एपिसोड 13 में हम लोग देखेंगे किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। क्या देखेंगे बच्चों? तो किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक देखेंगे। यानी कोई भी बिंदु हो सकता है, जैसे यहीं पे मान लेते हैं हम लोग कि यहाँ कोई जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहाँ कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग मान लेते हैं वो, और इसका नाम मान लेते हैं ए बी। और ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसके मध्य बिंदु O से किसी पॉइंट P को मिलाने वाली जो रेखा है वो डाइपोल की दिशा से थीटा कोण बना रही है, और यहाँ से मध्य बिंदु से पॉइंट P के बीच की दूरी क्या है? तो R है। तो बच्चों यहाँ हम लोग लैंग्वेज में अपना लिख भी सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि माना ए बी कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जिसके कारण हमें किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ए बी एक डाइपोल है जिसके कारण किसी पॉइंट P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये पॉइंट P है कहाँ? तो ये पॉइंट P डाइपोल के मिडिल पॉइंट से R दूरी पर स्थित है, और डाइपोल के मिडिल पॉइंटों से पॉइंट P को मिलाने वाली रेखा जो है डाइपोल की दिशा से थीटा कोण बनाती है। यानी ये पोलर कोऑर्डिनेट ध्रुवीय निर्देशांक हो गए पॉइंट P के। तो ये लिख सकते हैं कि यह पॉइंट P डाइपोल के मिडिल पॉइंट, क्या? तो डाइपोल के मिडिल पॉइंट O से R दूरी पर स्थित है। क्या है? R दूरी पर स्थित है, तथा O से P को मिलाने वाली रेखा, O से P को मिलाने वाली रेखा डाइपोल के दिशा से, डाइपोल के दिशा या डाइपोल मोमेंट का दिशा, डाइपोल के दिशा से थीटा कोण बनाती है। चलो क्या लिख दिए कि ये भी एक डाइपोल है, तो इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा बताओ? तो अगर यहाँ रख दें हम -q और यहाँ रख दे क्या? +q, उसके कारण तो माइनस से प्लस की ओर डाइपोल मोमेंट की दिशा होती है, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर डाइपोल मोमेंट की दिशा होती है। तो एक बात तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई डाइपोल है, अगर कोई डाइपोल है -q +q ए बी ओ, तो इसके एक्सियल लाइन के किसी पॉइंट P पे जो R डिस्टेंस पे होता है वहाँ पे क्या इंटेंसिटी होता है? इसको भी हम -छोटा q के रूप में लिख देते हैं। चलो, जिस रूप में इसको प्राप्त किए थे, तो यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होता है बताओ? इस पॉइंट पे एक्सियल लाइन पे E एक्सियल क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ होता है। ठीक है, ये कंडीशन हम लोग पढ़े हैं। और कोई डाइपोल है, कोई डाइपोल है
तो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन लंबसम द्विभाजक रेखा के किसी पॉइंट P पर जो r दूरी पर है, यहाँ पर ई इक्वाटोरियल लंबसम द्विभाजक रेखा पर तीव्रता क्या होती है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³ होती है। इतना तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है, कि कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसके एक्सियल लाइन के किसी पॉइंट P पर इतना इंटेंसिटी और उसके इक्वाटोरियल लाइन लंबसम द्विभाजक रेखा पर इतना, यहाँ बस 2p होता है, यहाँ p होता है। अब यहाँ पर बच्चों ये जो p जो है डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है, इसको हम लोग दो भागों में बांट देते हैं। क्या करते हैं, तो p को दो भागों में बांट देते हैं। यहाँ पर चलो ये है p, इसको दो भागों में बांट दिए। एक तो इसी भाग में बांट दिए, इसी भाग में, एक तो इसी डायरेक्शन में बांट दिए और एक इसका लंबवत बांट दिए। क्या कर दिए, एक इसका लंबवत बांट दिए, ठीक है। यानी 90 डिग्री का तो कोण होना ही चाहिए। आप जानते हैं किसी भी वेक्टर को, जैसे वेक्टर r को बांटना है तो आपको दो लंबवत अक्षों के बीच रखना होगा। कोई भी वेक्टर आपको बांटना है, मोमेंटम बांटना है वेक्टर p, तो दो लंबवत अक्षों के बीच रखना ही होगा। भार बल mg बांटना है तो दो लंबवत अक्षों के बीच रखना ही होगा। तो उसी तरह ये जो यहाँ पे p है, इसको हम लोग बांट रहे हैं, तो इसको भी दो लंबवत अक्षों में बांट दिए। एक तो ये वाला डायरेक्शन हो गया और एक इस पर 90 डिग्री जो रेखा बना रही है इस दिशा में। तो थीटा कहाँ है, थीटा तो है यहाँ पर, तो इधर से लंब डालेंगे थीटा के सामने p, तो ये p, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p cos थीटा और ये हो जाएगा p sin थीटा, ठीक है। तो ये वाला जो भाग है, यानी इस दिशा में जो ये कंपोनेंट आएगा, ये कंपोनेंट क्या आएगा बोलो, तो ये कंपोनेंट आएगा p sin थीटा और ये कंपोनेंट क्या आएगा इसका, ये कंपोनेंट क्या आएगा, तो ये कंपोनेंट आएगा p cos थीटा। यानी जो डाइपोल मोमेंट है p, वो दो लंबवत भागों में बांटा गया, जिसका एक कंपोनेंट इधर की ओर प्राप्त हुआ p sin थीटा और एक कंपोनेंट इधर की ओर प्राप्त हुआ p cos थीटा, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे कि यहाँ कि अब द्विध्रुव आघूर्ण, क्या, तो अब द्विध्रुव आघूर्ण p को दो भागों, क्या, p cos थीटा एवं p sin थीटा में बांटा, p sin थीटा में बांटा। अब OP की दिशा में तीव्रता E1 हो तो, अब OP की दिशा में, OP की दिशा में तीव्रता E1 हो तो, यानी ये OP दिशा में इधर जो है वो इंटेंसिटी क्या हो, तो इधर इंटेंसिटी क्या हो, तो इधर हो E1 तो, और OP के लंबवत दिशा में इंटेंसिटी क्या हो, E2 हो तो, ठीक है, हो तो, एवं OP के लंबवत दिशा में, OP सदिश है, लंबवत दिशा में, OP के लंबवत दिशा में तीव्रता कितना हो, तो E2 हो तो, E2 हो तो, यानी इस दिशा में इतना, तथा इनका परिणामी हो तो E1 और E2 पहले लिख लो। तो E1 बराबर क्या होता है, तो एक्सियल लाइन की दिशा में है, एक्सियल लाइन की दिशा में क्या है, p sin थीटा,
यानी सबसे पहले किए क्या, तो ये डाइपोल मोमेंट P को दो भागों में बांट दिए, दो लंबवत घटकों में, P sin P cos। अब ये जो पॉइंट है वो डाइपोल मोमेंट ही, ये भी P sin थीटा भी डाइपोल मोमेंट है। अरे कोई बल है 20 न्यूटन का, इसको हम दो भागों में बांट दिए 30 डिग्री पे, तो लंब डाले थीटा के सामने P तो इसके सामने P, तो ये हुआ F sin थीटा और ये F cos थीटा, तो ये हुआ क्या, तो 20 cos 30, तो 20 cos 30 का √3/2 यानी 10√3 यानी 10 गुने 1.732 यानी 17.32 न्यूटन। और यहाँ F sin थीटा जो है वो 20 sin 30 है, तो यहाँ 20 1/2 यानी 10 न्यूटन। तो 20 न्यूटन को दो भागों में बांटा गया, तो एक भाग क्या मिला, 17.32 न्यूटन। ये बल ही है, इसका मात्रक भी न्यूटन ही है, ये बल ही है 10 न्यूटन, इसका मात्रक भी न्यूटन है। यानी 20 न्यूटन का बल दो भागों में बट गया, 17.32 न्यूटन और 10 न्यूटन। ठीक उसी तरह यहाँ डाइपोल मोमेंट दो भागों में बट गया, P sin थीटा और P cos थीटा। P sin थीटा डाइपोल मोमेंट ही है, तो ये डाइपोल मोमेंट इस पॉइंट पर किस दिशा में है, तो अक्षीय दिशा में है। तो अक्षीय दिशा में तीव्रता का सूत्र क्या होता है, तो अक्षीय दिशा में तीव्रता का सूत्र होता है इतना। तो ये E1 कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक्सियल लाइन एक नंबर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p के जगह पर इधर कितना घटक है, तो P sin थीटा/r³। और उसी तरह से चलो, अभी तो 12 मिनट हो गया, हमको लगा कुछ ज़्यादा समय हो गया, इसलिए क्योंकि कैमरा का पावर है 30 मिनट, दोबारा बनाएगा तो हमारे जुड़ने से नहीं जुड़ाएगा। तो E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p sin थीटा/r³ हुआ बच्चों, नहीं समझे? अरे 2p/r³ होता है, तो p के बदले p तो इधर है, इसका घटक p ही है, P sin थीटा के रूप में है। तो जैसे यहाँ था, तो वो हो गया एक नंबर इक्वेशन मान लिए। एंड लंबवत दिशा में तीव्रता E2 हो, तो E2 बराबर क्या हो गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये होता है P/r³। तो P के जगह पर क्या होगा, इसके लंबवत दिशा में क्या है, तो P cos थीटा, तो ये हो जाएगा P cos थीटा/r³, और ये इक्वेशन सेकेंड हुआ। अब बच्चों यहाँ पे एक इंटेंसिटी इधर और एक इंटेंसिटी इधर काम करेगा, तो एक रिजल्टेंट हो जाएगा यहाँ पर E। इन दोनों का एक परिणामी तीव्रता उत्पन्न हो जाएगा E। अब इसको क्या किए, इसको इससे मिला दिए और इसको इससे मिला दिए, इसको थोड़ा और आप छोटा बना सकते हैं, और इसके समानांतर इसको मिलाए और इसके समानांतर क्या किए, बोलो तो और बड़ा बना देते हैं। ये हो गया आपका E और ये हो गया E2 और ये हो गया E1, और इसके पैरेलल इसको मिलाए और इसके पैरेलल इसको मिलाए, ठीक है, इसको ऐसे मिलाए, चलो हो गया। तो एक समानांतर चतुर्भुज बना दिए वैसे बना के। तो E जो है ये E रिजल्टेंट है, और E1 और E2 के बीच का एंगल 90 डिग्री का है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यदि E1 एवं E2 का परिणामी क्या हो, E हो, तो क्या हो जाएगा, E1 और E2 का परिणामी E हो तो हो जाएगा E बराबर अंडर रूट
E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा यानी cos 90, और ये cos 90 के कारण ये टोटल टर्म जीरो और बचेगा रेस्ट क्या, तो अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। चलो यहाँ तक तो दिख ही रहा है। तो E बराबर, अब ये अंडर रूट E1 स्क्वायर, तो E1 क्या मिला था बच्चों, यहाँ ये मिला था, तो ये था कितना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p साइन थीटा बाई r क्यूब का होल स्क्वायर, फिर प्लस क्या, तो वहीं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा बाई r क्यूब। तो आशा करते हैं कि आप इधर लिख लिए होंगे, इसका वैल्यू हम रखना चाहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा E2 का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ P cos थीटा था ना, इधर लंबवत घटक P cos थीटा, P के जगह पर P cos थीटा बाई r क्यूब का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये दोनों टर्म में स्क्वायर है बच्चों, तो अंडर रूट में आप क्या स्क्वायर के साथ कमन कर सकते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई r क्यूब का स्क्वायर, और ये आपको बच गया 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बच गया कॉस स्क्वायर थीटा, और ये E बराबर, अब ये बाहर निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई r क्यूब, और ये हट गया तो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, फिर एक और ही साइन स्क्वायर थीटा, तो कहेगो 4 गो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और एक गो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई r क्यूब, और अंडर रूट ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा। ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, और इसकी दिशा क्या होगी, तो आप तो देख रहे हैं कि ये डाइपोल एक्स वाई तल में है, तो इसकी दिशा जो होगी वो जेड तल में होगी, ठीक है, इसकी दिशा जेड तल में होगी। तो 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस, और यहाँ क्या किए थे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कर दिए, ठीक है यहाँ पर। तो ये है एनीवेयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके एक बार, 2 बार, 3 बार इसको लिखिए, फिर आपको क्लियर होगा। यहाँ ये समझने वाली बात है कि ये r थीटा जो है, इसको हम लोग ध्रुवीय निर्देशांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुवीय निर्देशांक कहते हैं, यानी पोलर कोऑर्डिनेट कहते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स भी इसको कहते हैं। यानी ये बता रहा है कि पॉइंट P इज सेपरेटेड एट डिस्टेंस r फ्रॉम द मिडिल पॉइंट ऑफ द डाइपोल O एंड द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग O to P makes angle theta to the direction of डाइपोल AB। यानी ये जो पॉइंट P है वो डाइपोल AB के मध्य बिंदु से r दूरी पर स्थित है, और डाइपोल के मध्य बिंदुओं से पॉइंट P को मिलाने वाली रेखा डाइपोल AB की दिशा से थीटा कोण बनाती है। तो ये आप इसको नोट कर सकते हैं। अगले एपिसोड नंबर 14 में हम इसी को एक दूसरे मेथड से आपको बताएंगे, उसको आप देख सकते हैं। दोनों में जो आपको अच्छा लगे उसको आप देख सकते हैं।